नमस्कार, मैं विजय पाराशर। आवाज राजसंकी में हम विधायक प्रत्याशी जो दावेदारी कर रहे हैं उनको आपसे रूबरू कराते हैं। आज हम पहुंचे हैं मसूदा विधानसभा क्षेत्र में। मसूदा जो विधानसभा क्षेत्र है ये अभी दो भागों में बढ़ चुका है। मसूदा जो है वो नवीन जिले ब्यावर में सम्मिलित हो चुका है और बिनाई केकड़ी नवगठित जिले में सम्मिलित हो चुका है। यहाँ से एक बहुत ही चर्चित चेहरा जो है वो इस बार दावेदारी पेश कर रहा है। शिक्षित है तथा जनसेवक के साथ साथ वह क्षेत्र में सक्रिय भी हैं। ऐसी हैं डॉक्टर अर्चना सुराणा जो आज हमारे बीच हैं। हम इनसे बात करते हैं। अर्चना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अर्चना जी, आपने विधायक हेतु दावेदारी पेश की है। मैं सीधे बात करता हूं आपसे कि आपने दावेदारी किस आधार पर पेश की? जी, सबसे पहले मैं आवाज राजस्थान के चैनल में मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आपका प्रश्न है कि मेरी दावेदारी के क्या आधार हैं। प्रश्न बहुत ही अच्छा है। मेरी दावेदारी का आधार है पिछले 60 साल से मेरे पिताजी कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में काम करते आ रहे हैं और पिछले 20 साल से भिनाई के अंदर जो कार्यकर्ता के रूप में मैं काम करती हुई आ रही हूँ। सर्विस में रहते हुए मैं बिल्कुल, हर व्यक्ति की एक विचारधारा होती है कि वो किसी न किसी पार्टी से अपना इंटरनली सोच रखता है। क्योंकि मैं इसी परिवेश में पली बड़ी हूँ। मेरे पिताजी यहाँ के सरपंच रहे हैं, उप सरपंच रहे हैं, कार्यकर्ता रहे हैं और इतने कट्टर कांग्रेसी कार्यकर्ता रहे। मेरे स्वर्गीय भाई साहब टीकम चंद जी सुराणा 10 साल तक ब्लॉक अध्यक्ष रहे हैं। तो उनके बाद में ये मैं ही संभालती आ रही हूँ। इसलिए मैं दावेदारी बिल्कुल पेश करने का राइट रखती हूँ। लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है। आपने दावेदारी पेश की है तो मैडम आपने कुछ चुनाव जीता है अभी तक? जी, मैं अभी सिटिंग सरपंच हूँ। भिनाई पंचायत समिति हेडक्वार्टर है, मुख्यालय की सरपंच हूँ। और आज के 3.5 साल पहले मैंने यहाँ पर सरपंच का अपने ही गांव में, गांव वालों के कहने पर, सरकारी सेवाओं से आती हूँ मैं। अच्छा, मैं सरकारी सेवाओं में थी और यही भिनाई में ही मेरी राजकीय सेवाएं रही है। शिक्षा विभाग से आती हूँ। मैम, एक सवाल मेरा और है कि अक्सर ये देखने को मिलता है कि जो विधानसभा चुनाव होते हैं उस चुनाव के दौरान कई राजकीय जो कर्मचारी या अधिकारी होते हैं वो सेवानिवृत्ति करके राजनीति में सीधे विधायक की दावेदारी कर देते हैं। तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? इसको लेके मैं ये कहूंगी कि ये मौका परस्त लोग होते हैं। ऐसे लोग जो तुरंत अपना सर्विस छोड़ा और राजनीति में एंटर होते हैं। और उनको वैसे तो देखिए, पार्टी बहुत सोच समझ करके ऐसे व्यक्ति को ही उतारती है जिससे कि वो मतलब अपनी प्रबल दावेदारी कर सकता है और जिताऊ कैंडिडेट हो, ठीक है ना। लेकिन ऐसे जो सरकारी सेवाओं को छोड़ करके तुरंत टिकट लेने की इच्छा रखते हैं तो वो, मैं तो मेरी नजर में ये कहूंगी कि वो केवल एवं केवल मौका परस्त लोग होते हैं। आपका जो बताओ कि कैसा आपका राजनीति में प्रवेश हुआ, यही बताएं मैडम। आप मतलब सीधा नहीं करके आप पहले जनसेवा करी, उसके बाद में आप राजनीति में विधायक का टिकट मांग रहे हैं? बिल्कुल, मैं पहले समाज सेवा में सक्रिय थी 20 सालों से। मैं महावीर इंटरनेशनल में MIF हूँ और महावीर इंटरनेशनल अन्य समाज सेवी संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ। मैंने समाज सेवा आज भी करती हूँ और 20 साल से करती आ रही हूँ। जब से मैंने मतलब मेरे फादर एक्सपायर हुए उसके बाद से मैंने ही समाज सेवा की है और मैंने ही कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया है। और हमारी जो भिनाई के अंदर कोतवाली पुश्तैनी मकान है हमारा, वो पूरा कांग्रेस कार्यालय के काम आता है। आज इतने साल हो गए जब से मैंने देखा है और मेरे पिताजी ने जब से होश संभाला तब से, मतलब हमारा कोतवाली ही कांग्रेस कार्यालय के रूप में काम में आता है। चाहे सिंबल लेकर के कोई भी कैंडिडेट आए, हम उसके साथ तन मन और धन से खड़े रहते हैं और उनकी पूरी पार्टी की सेवा करते हैं हम। इसलिए मैं सेवा तो करती आ रही हूँ। फिर आज के 4 साल पहले मुझे गांव वालों ने कहा, जनरल महिला की सीट निकली सरपंच के लिए, लोगों ने कहा कि मैडम आपको चुनाव लड़ना है, अर्चना जी आपको चुनाव लड़ना है। तो मैंने कहा कि
ठीक है, आप लोगों की इच्छा है, तो मैंने सरकारी नौकरी उस समय छोड़ी और सरपंच के लिए दावेदारी की। मेरे सामने 10 लोग थे, उनमें ये था कि पत्नियां थी उनकी, या मैं सेल्फ हूं। अच्छा। मैं स्वयं काम करती हूँ, जनता के बीच में जाती हूँ, जनता की समस्याओं को सुनती हूँ, और अपनी सीट पे खुद बैठती हूँ, मेरा कोई प्रतिनिधि नहीं बैठता। ऑलमोस्ट देखा जाता है कि कोई भी व्यक्ति हो, महिला अगर सरपंच है तो उसका पति बैठेगा, उसका भाई बैठेगा, या देवर जेठ बैठेंगे, लेकिन या मैं स्वयं काम करती हूँ। मैडम, एक बताएं कि सरपंच आप चुने गए, कितने वोटों से आप चुना गए, और इसके बाद किस प्रकार से आपने जनसेवा के कार्य किए? जी, मैं 1080 वोटों से जीती हूँ, रिकॉर्ड तोड़ कितने मतों कितने से कितने जीती हूँ। वोट थे वहाँ? वहां पे 8000 वोट थे, और मेरे सामने 10 कैंडिडेट थे, और 10 ही, मतलब मैं ये कह दूं कि वो छोटी मोटी राजनीति से आते हैं, जैसे कोई किस पद पे रहा हुआ होगा, उसकी पत्नी होगी, पत्नियां ही थी, और पति मतलब ही प्रचार प्रसार कर रहे थे, पत्नियां घूंघट में ही थी। मतलब आप स्वयं लड़े और स्वयं चुनाव जीते? मैंने स्वयं ने अपना प्रचार किया, मैंने स्वयं ने अपने चुनाव जीता, और मैं स्वयं ही मतलब काम करती हूँ आज भी। मैडम, राजनीति में जब महिलाएं आगे आती है तो उन्हें कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तो आपके सामने कोई ऐसी चुनौती आई है? जी, बहुत चुनौती आई है। मैं ये कहना चाहूंगी कि जब तक समस्याएं नहीं आती है, तब तक आदमी सीखता भी नहीं है। और मैंने पीएचडी किया है भगवत गीता से, ओहो। तो मैं बहुत पॉजिटिव सोच रखने वाली महिला हूँ कि समस्याएं आती है तो समाधान साथ लेके आती है। किस प्रकार की समस्याएं हैं मैम, बताएंगे? चुनौतियां कैसी थी आपके सामने? जी, पहला चुनौती तो ये थी कि मैं 10 लोग जो थे वो मेरे प्रतिद्वंदी हो गए। 10 के सामने मैं चुनाव लड़ी, मैं जीती, तो 10 तो स्पष्ट रूप से मेरे सामने ये खड़े थे कि भाई इसने चुनाव क्यों जीत लिया, ठीक है ना। तो ये चुनौती थी। फिर राजनीतिक षड्यंत्र होते हैं, और मैं ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगी कि प्रदेश स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे राजनीति के शिकार होते हैं। तो मैं इस पंचायत समिति हेडक्वार्टर की मुख्यालय की सरपंच हूं, तो मैं तो एक छोटी मोटी, मैं सीधी सी बात करूंगा कि आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कुछ लोगों द्वारा लाया गया था। जी उस चुनौती को आपने कैसे निपटा, उस चुनौती से? बिल्कुल, मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया, लेकिन वो पारित नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? सबसे पहले मैं ये मानती हूँ कि शिक्षित होना बहुत आवश्यक है। जो व्यक्ति शिक्षित है वो व्यक्ति किसी न किसी तरीके से हल निकाल ही लेता है, और मेरी शिक्षा इस चीज में काम आई। इतनी शक्ति कहाँ से आ रही है आपके पास? ये जनता जिसने मुझे चुनाव लड़ने के लिए बोला, जिसने मुझे चुनाव जिताया, ये जनता मेरी शक्ति है, ये मेरी ताकत है, ये मेरे माता पिता हैं, और जनता माए बाप होती है, और ये शक्ति मुझे वही देती है। और महिलाओं, खास तौर पे मैं महिला हूँ, और महिला में तो अद्वितीय शक्ति होती है। मैडम, एक बात बताएं, सरकार जो है, राजस्थान सरकार, इसने अभी काफी जन कल्याणकारी योजना चला रखी है। जी जी जी। तरह तरह की योजनाएं हैं जो जनता के बीच ले जानी होती है। आप सरपंच हैं, काफी चुनौती का सामना करना पड़ता है कि उन योजनाओं को अंतिम छोर तक पहुंचाया जाए। इससे आप किस प्रकार से निभाती हैं भूमिका को? जी, मैंने अभी पहले जिक्र किया था कि मैं स्वयं काम करती हूँ, और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय गहलोत साहब इतनी अच्छी योजनाएं गरीब जनता के लिए लेके आ रहे हैं, उसका फायदा सभी वर्ग को मिल रहा है, सभी व्यक्ति को मिल रहा है, 36 कौम को मिल रहा है। तो मैं अंतिम छोर तक पहुंचाती हूँ उसको। कैसे पहुंचाती हूँ? मैं एक सीट पे बैठी हुई हूँ, मैं 20,000 लोगों का प्रतिनिधित्व करती हूँ, तो मैं उन व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से, मेरे पंचायत में अगर लोग आते हैं तो उनसे मैसेज करवा के, जैसे हमारा कोरोना काल आया, बड़ी विकट समस्या थी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो सहायता पहुंचाई थी, उसके अलावा
ग्राम पंचायत स्तर पे हमने मैनेज किया और हमने अपने गांव को कोरोना जैसी महामारी से बचाया। उसके बाद में बात आती है कि हमारे मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, हमारी विधवा पेंशन योजना और अन्नपूर्णा फूड पैकेट्स, महंगाई राहत कैंप लगाए गए। इन सभी के माध्यम से मैंने मेरी जनता के अंतिम छोर तक बैठे हुए व्यक्ति तक मैंने सहायता पहुंचवाई है, क्योंकि ये मेरी ड्यूटी बनती है कि मैडम एक सवाल मेरा और है कि ये तो बात करी आपने अपनी पंचायत की कि मैं अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति को, आपने अपने पंचायत के व्यक्ति को आपने राहत पहुंचाई है। जी। विधायक का जो दायरा होता है वो काफी बड़ा होता है, विधायक का क्षेत्र काफी बड़ा होता है। आपने विधायक पद की दावेदारी पेश की है। क्षेत्र में करीबन 65 ग्राम पंचायतें हैं, वहां के सरपंच हैं, क्या उन तक आपकी सीधी पकड़ है? बिल्कुल, मैं सरपंच संघ में जिला महासचिव के पद पर हूँ और सभी सरपंचों तक मैं पहुंच रखती हूँ, क्योंकि वो भी मेरे जैसे ही हैं और हम एक ही लॉबी के लोग हो गए, तो हमारा मिलना जुलना होता ही है, बातचीत होती है। और उन लोगों ने भी मुझे कहा है कि मैडम आप स्थानीय हो, हमारे यहाँ अभी मसूदा क्या चरागा समझा जाता है ऑलमोस्ट, कि कोई भी पैराशूट से आ गया कैंडिडेट और हमको पार्टी सिंबल लेके आते तो हमको साथ लगना होता है, क्योंकि हमने एक बात कही कि हम पार्टी के, मेरी रोम रोम में कांग्रेस है, तो हमको उनको जिता करके भेजना होता है, प्रयास करने होते हैं, तो हम भी करते हैं। लेकिन अब मौका आया, क्योंकि 4 साल पहले जनता ने मुझे सरपंच बनाया, अब मेरी जनता चाहती है कि मैं विधायक की दावेदारी करूं, मैं प्रयास करूं। क्षेत्र में कैसा समर्थन आपको मिल रहा है? क्षेत्र में समर्थन है तभी मैं दावेदारी कर रही हूँ। बिना जनाधार के आप दावेदारी नहीं कर सकते, आपके पास मजबूत जनाधार होना चाहिए। मैं महिला हूँ, मैं शिक्षित हूँ, मेरे साथ कर्मचारी यूनियन है, मैं शिक्षक वर्ग से आती हूँ, तो सारे शिक्षक लोग, शिक्षक संघ, सारे सब लोग मेरे साथ में हैं और मैं ये सीट निकाल सकती हूँ। मैडम अभी जो मसूदा विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर वर्तमान में कांग्रेस के राकेश पारिक विधायक हैं, तो क्या राकेश पारिक के सामने जो अभी आप टिकट मांग रहे हैं, क्या ये सही है? देखिए, टिकट मांगने का अधिकार सबका है, तो टिकट मांगना कोई गलत नहीं है। पार्टी जिसको सिंबल पे टिकट देगी हम तो उनके साथ हैं, अगर मुझे देगी तो मैं ये सीट निकालूंगी, नहीं तो पार्टी आला कमान जिनका भी चयन करेगी हम उनके साथ में। कांग्रेस पार्टी ने आपको कोई जिम्मेदारी सौंपी हुई है? जी, मैं प्रेजेंट में पीसीसी सेक्रेटरी हूँ और मैं संगठन में हूँ, इसलिए कांग्रेस की अभी जितनी भी योजनाएं हैं वो मैं प्रत्येक गांव में जा रही हूँ, ढाणी में जा रही हूँ और वहां पे हमारी कांग्रेस सरकार की, गहलोत सरकार की जितनी भी योजनाएं आई है उनको पब्लिक तक, क्योंकि हमारे पास कांग्रेस ने इतना दिया, हमारे मुख्यमंत्री जी ने इतना दिया है और उन्होंने कहा भी है कि तुम मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। तो हम तो वो योजनाएं जो पब्लिक तक नहीं पहुंची हो, हम उनको जागरूक करने के लिए, और मैं एक बात ये कहना चाहूंगी कि अगर महिलाएं जागरूक होगी ना तो आप देखिए कि कितना परिवर्तन आएगा। मैडम एक बात और है कि राजनीति में अक्सर ये कहते हैं कि युवा चेहरे आगे आने चाहिए। प्रियंका गांधी खुद कहती है कि महिलाओं को आगे आना चाहिए। जो पंचायत राज है इसमें शिक्षा का आधार मिला और आप शिक्षित हैं, तो आप बताएं कि जो शिक्षा है वो शिक्षा राजनीति में कितनी जरूरी है? देखिए, राजनीति में न केवल राजनीति में शिक्षा जरूरी है, बल्कि शिक्षित होना अति आवश्यक है। एक महिला अगर शिक्षित होती है, एक लड़की अगर शिक्षित होती है, तो वो 2 घर को सजाती है, वो 2 परिवार को साथ लेके चलती है, वो बच्चों में भी वही संस्कार डालती है शिक्षा का, जिससे शिक्षा तो हर मतलब न शिक्षित जो व्यक्ति होता है, चोर उसकी चोरी नहीं कर सकता है, भाई बंधु बांट नहीं सकते हैं, तो शिक्षा तो बहुत जरूरी है। राजनीति में अगर शिक्षित व्यक्ति को मौका मिलता है तो ये समझ लो कि वो जहां समस्या है ना वही समाधान करके उठेगा। मैम एक सवाल और है मेरा जी।
वर्तमान में जो विधायक प्रत्याशी है उसको लेकर दो महत्वपूर्ण चीजें सामने आ रही है। एक है स्थानीयवाद और दूसरा है जातिवाद। इसे आप किस तरह से लेती हैं? देखिए, स्थानीयवाद को मैं महत्वपूर्ण मानती हूँ कि स्थानीय व्यक्ति को टिकट मिलना चाहिए, क्योंकि क्षेत्र की समस्याओं से जानकारी रखने वाला स्थानीय व्यक्ति ही हो सकता है। बाहरी व्यक्ति को वहां की समस्याओं का पता नहीं रहेगा कि वहां पे मुख्य समस्याएं क्या है। आज देखिए, जो मूलभूत हमारे मसूदा विधानसभा क्षेत्र में मूलभूत जो आवश्यकताएं होती है उसकी पूर्ति नहीं हो पाई। आप सड़कें देख लो, आप पानी की समस्या देख लो, बिजली की समस्या देख लो, शिक्षा की समस्या देख लो, चिकित्सा की समस्या देख लो, तो उन सबसे वंचित है व्यक्ति। जातिवाद, जातिवाद, मैं ये कहना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी 36 कौम की पार्टी है, 36 जाति वर्ग को साथ लेके चलने वाली पार्टी है। इसलिए मैं जातिवाद पे आधारित राजनीति को राजनीति नहीं मानती। वो सिर्फ भड़काऊ भाषण होते हैं जातिवादिता पे आधारित। इसलिए हमारी कांग्रेस पार्टी में जातिवाद का कोई आधार नहीं है। हमारे सिर्फ 36 कौम को साथ लेने का और साथ लेके चलने का और साथ लेके चल करके चुनाव जीतने का मैडम आधारित है। मेरा आखिरी सवाल जी, कांग्रेस पार्टी आपको प्रत्याशी बनाती है, आप क्षेत्र में चुनाव जीत जाते हैं, तो क्षेत्र के विकास को लेकर आपका क्या है विजन? जी, सबसे पहले तो हमारे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का सपना है हमारा राजस्थान 2030 कैसा हो। तो राजस्थान 2030 कैसा होगा, तो राजस्थान में मेरा मसूदा विधानसभा क्षेत्र आता है। तो मसूदा विधानसभा क्षेत्र में आप ये मगरा क्षेत्र में चले जाइए। हम अगर मगरा क्षेत्र की बात लेते हैं तो वहां पे पानी की समस्या बहुत जबरदस्त समस्या है। आज भी 1.5 किलोमीटर पे महिलाएं इतने बड़े घूंघट के अंदर घड़ा लेके पानी लेने के लिए जाती है, पाइपलाइन नहीं डली। तो हम इन सब समस्याओं से, शिक्षा की समस्याओं से, सड़क से जो आज मार्ग है वही सही नहीं है, तो उन सब पहले मूलभूत आधारभूत जो उनकी आवश्यकताएं उनकी पूर्ति में करवाऊंगी। उसके बाद शिक्षा, उसके बाद रोजगार और सारी मतलब व्यक्ति को क्या चाहिए, जो उनका लाइट, पानी और शिक्षा, रोटी कपड़ा मकान, उसके अलावा एक शिक्षा भी होती है ना। ये सारी तो हमारी गहलोत सरकार इतनी अच्छी योजनाएं दे रही है। अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय हो गए, आवागमन के साधन, आज बसें नहीं चल पा रही है कई जगह पे, तो ये हम बताएंगे आगे। हम जब विधानसभा में भेजेगी हमको जनता चुन के, हम वहां पे ये समस्याएं बताएंगे, वहां बताएंगे जब भी तो यहाँ पे उपलब्ध करवाएंगे। अब हम बताएं नहीं तो उपलब्ध कहाँ से कराए फिर हम? मैडम अभी तो विधायक कांग्रेस का, सरकार भी कांग्रेस की है। सरकार कांग्रेस की है, सरकार के कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है और विधायकों की एंटी इनकम्बेंसी होगी तो ये तो जनता जवाब देगी। ये आप मानते हैं कि नेतृत्व क्षमता का अभाव है, इस कारण से सरकार की जो योजना है वो निचले स्तर पर नहीं पहुंच पा रही है? तरकार की योजनाएं निचले स्तर पे पहुंच रही है, हम सब एकजुट होकर के काम कर रहे हैं। मिला के आप ये कि आप को टिकट मिलता है तो आप क्षेत्रवाद, जातिवाद और गुटबाजी से परे हटकर, बिल्कुल मैं क्षेत्रवाद की राजनीति नहीं करूंगी, जातिवाद की राजनीति नहीं करूंगी और किसी भी तरीके से गुटबाजी में मैं नहीं हूं। और इसका एक आपके सामने उदाहरण है कि मैं सिटिंग सरपंच हूं और अपनी इस पद के माध्यम से आम जनता की सेवक बनकर के काम कर रही हूं। जनता ने मुझे ऐसे ही नहीं चुना है, जनता ने बहुत सोच समझ करके मुझे चुना है। कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आई सर, मैं उन विपरीत परिस्थितियों से जूझी हूं और मैंने कहा समस्याएं समाधान लेके पैदा होती है। और इसका स्पष्ट उदाहरण है कि पूरब से सूर्य उगता है, 3 दिशाओं में अंधेरा होता है, एक दिशा फिर भी उजाले की ओर इशारा करती है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि मैं, अगर आलाकमान मुझे इस योग्य समझते हैं, मुझे टिकट देते हैं, तो मैं ये सीट निकाल करके जीत के और निश्चित रूप से क्या समीकरण है आपका चुनाव जीतने के लिए? क्या समीकरण है आपका? समीकरण स्पष्ट है
कि हम 36 कौम को साथ लेके चलने वाली हमारी पार्टी है। हमारी कांग्रेस पार्टी ने इतने अच्छे काम किए हैं कि जनता में आवाज है कि चौथी बार गहलोत सरकार, इसलिए हम निश्चित रूप से जीतेंगे और चुनाव लड़ेंगे। टिकट भी हमको मिलेगा, ईश्वर ने चाहा और आला कमान ने चाहा तो। महिला हूँ, लड़ सकती हूँ, क्षेत्र के विकास में अपनी भूमिका का निर्वहन मैं कर सकती हूँ। इन्होंने बिनाई ग्राम पंचायत, जो अजमेर ज़िले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है, उसका नेतृत्व करके ये बता दिया है कि शिक्षित महिला अगर ठान ले तो वह कुछ भी कर सकती है। क्षेत्र में इन्होंने जो भूमिका निभाई है, चूँकि ये वर्तमान में अजमेर जिला सर्पंच संघ की महासचिव है, ऐसे में ये सभी ग्राम पंचायतों तक अपनी सीधी पकड़ रखती है। समाज सेवा से भी जुड़ी हुई है। वर्तमान में ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सचिव है। साथ ही सरपंच होने के नाते ये सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए भी भरसक प्रयास कर रही है। ऐसे में डॉक्टर अर्चना सुराना की जो दावेदारी है, ये काफी मजबूत दिखाई दे रही है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी मसूदा विधानसभा क्षेत्र में किसे उम्मीदवार बनाती है। मैं मसूदा से विजय पाराशर।